ये जो स्क्रीन पे आप वैकेंसीज देख रहे हैं ये है हमारी आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसीज, रीजनल रूरल बैंक की। बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपेयर करने वाले सभी एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में से एक होती है। तो अभी आरआरबी क्या है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है। ये बैंक एक तरीके के सरकारी बैंक है जिनकी ओनरशिप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक नेशनलाइज्ड बैंक के साथ होती है, जिसको एक स्पॉन्सर्ड बैंक भी कहा जाता है। आरआरबीज को 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक बैंकिंग सर्विसेज, लोन की, डिपॉजिट की, क्रेडिट की, वहां के छोटे छोटे किसानों को, ट्रेडर्स को, इन सबको प्रोवाइड की जा सके और हमारे गांव का इंक्लूजन हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके किसमें, हमारी नेशनल इकोनॉमी में। अब ये बात आती है कि ये जो वैकेंसीज निकली है इनके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, www.ibps.in। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ये कैलेंडर दिखेगा। अब कैलेंडर में एप्लीकेशन की डेट जो थी वो थी 7 जून 2024। 7 जून से लेके 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। इन लोगों ने पूरा एक टेंटेटिव कैलेंडर दिया है कि ये कब कब एग्जाम लेंगे, कब कब उसका कौन से मंथ में इनका कौन से वाला एग्जाम होगा। तो पूरा एक टेंटेटिव कैलेंडर ये स्क्रीन पर है। अब हम बात करेंगे कि किन किन पदों पर यानी किन पोस्टों के लिए ये भर्तियां की जा रही हैं। तो ये दो तरीके की दो अलग अलग तरीके की पोस्ट है, जिसमें से सबसे पहली पोस्ट जो आती है वो हमारी ग्रुप ए की है, जिसमें आपके स्केल 1, 2, 3 ऑफिसर्स हैं और ग्रुप बी में केवल और केवल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, राइट। अब ये जो स्क्रीन पे है ये एक बाइफरकेटेड चार्ट है। ये जो पोस्ट है ये कहाँ पर है, देखो पूरे इंडिया में 43 आरआरबीज हैं। पोस्ट कितनी है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दी गई है। ये बाइफरकेटेड है, ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली होगी, इसमें से कम भी हो सकती है, इसमें से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो ये थी स्क्रीन पे वैकेंसी आपके लिए। अब बात करेंगे कि इस एग्जाम को किस एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑफिस असिस्टेंट की, कि ऑफिस असिस्टेंट की क्या एज है। 18 से लेके 28 साल तक के लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्केल 1 ऑफिसर के लिए 18 से लेके 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग इस रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी वीडियो की आती है कि ये एग्जाम किस तरीके का होगा, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए इस पूरे पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट की। तो ऑफिस असिस्टेंट का 2 लेवल पे एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। अब प्रीलिम्स क्या है आपका, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स है। क्वालिफाइंग से हमारा क्या मतलब कि आपको स्पेसिफिकली कट ऑफ में नहीं आना, कुछ इनके क्वालिफाइंग नंबर है उनको आपको क्वालिफाई करना है, देन आपको मेंस के लिए बैठना है। ये आपका मेन कट ऑफ एग्जाम है। इसमें आपके जितने नंबर आएंगे, जितनी वैकेंसी आपकी यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है, उतने लोगों को बुला लिया जाएगा और पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग ऑफिसर्स की, यानी कि स्केल 1 के लिए। स्केल 1 के लिए इनका क्या है, प्रीलिम्स है जो कि अगेन एक क्वालिफाइंग है, फिर है मेंस आपका, फिर इंटरव्यू है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू जरूरी है, ठीक है। अब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है क्योंकि, तो कट ऑफ कैसे बनती है, 80:20, यानी कि 80% आपका होना चाहिए मेंस में। जितने नंबर आपने मेंस में क्वालिफाई लिए हैं उसका 80% प्लस आपके 20% ऑफ वट एवर यू हैव स्कोर्ड इन इंटरव्यू, इससे आपकी बनती है कट ऑफ, करेक्ट। अब कितने लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जितनी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है, फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों के लिए वैकेंसी है तो उसके 3 गुना 300 लोगों को बुलाया जाएगा, 1:3 के रेशो में, करेक्ट। ये है आपका पूरा पूरा एग्जाम का पैटर्न। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, यानी कि क्या किस किस तरीके से क्या पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रीलिम्स में बेसिकली आपके 2 ही सेक्शन आते हैं, एक होता है आपका क्वांट्स और एक रीजनिंग होता है। क्वांट्स में भी आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग में, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अमेजिंग बात जो है यहाँ पे वो है कि आपको केवल और केवल 45 मिनट्स मिलेंगे। तो ये पूरा गेम है आपकी स्पीड का और एक्यूरेसी का, कि कितनी जल्दी आप कितने सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इसलिए ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में हमारे रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर्स में भी 40 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश या फिर उसको आप प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आपकी क्वांट्स में भी 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। यहाँ पे ये वाला एग्जाम जो है वो आपका मेरिट वाला एग्जाम है,
जब ये आप क्वालिफाई करोगे, अगर आप अफसर बन रहे हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट है तो यहीं पे आपको इसी से मेरिट बेस्ड आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब पोस्टिंग से बात करेंगे कि पोस्टिंग मिलेगी कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी आपको। तो नौकरी आपको मिलेगी आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से, कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट में काम करना चाहते हो। आप अपनी एक प्रेफरेंस की लिस्ट दे देना। अप्लाई करते टाइम ही आपको फॉर्म में ये अपनी प्रेफरेंस लिस्ट देनी पड़ेगी। और अगर आप कट ऑफ में आते हो उस पर्टिकुलर स्टेट के, फॉर एग्जाम्पल आपने राजस्थान डाला और राजस्थान की जितनी कट ऑफ आई उतने अगर आपके नंबर हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ उस हिसाब से यू विल गेट द पोस्टिंग। अच्छा, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ जो इस नोटिफिकेशन में पढ़ते टाइम मैंने देखा था, वो है आपका सिविल स्कोर। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों ने लोन लिया हुआ है, तो उनका सिविल स्कोर मेंटेन होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लोन लिया है और आपका सिविल स्कोर नेगेटिव में आ रहा है। इस तरीके से अगर कुछ है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है आईबीपीएस द्वारा। और जिन लोगों का बैंक की अकाउंट ही नहीं है या फिर जिन्होंने कोई लोन वगैरह नहीं लिए, तो उनके लिए कोई खासा टेंशन वाली बात नहीं है ये। सो वेल, दिस वाज योर शो जॉबनामा। दिस इज योर होस्ट रितिका शर्मा। जितने भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, दे कैन कनेक्ट टू अस ओनली ऑन जॉबनामा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप प्लानिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय।